लाल आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार और समय 2:59 2:59 हो गए। इसको जरा जूम कीजिए और दिखाते दिखाते 3 बज जाएंगे और जब 3 बजेगा तो आपको दिखाएंगे, क्योंकि यही वो वक्त था जब खबर सामने आई थी कि दंतेवाड़ा और नारायणपुर में नक्सली मुठभेड़ चल रही है। ठीक 24 घंटे पहले ये मुठभेड़ की खबर सामने आती है और उसके बाद इन 24 घंटे में जो होता है वो आपके सामने है। 24 घंटे में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। देश की सबसे बड़ा एनकाउंटर, नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, और सबसे बड़ा ऑपरेशन क्या था? वो सबसे बड़ा ऑपरेशन जिसमें 35 से ज्यादा नक्सली ढेर हो गए। 35 से ज्यादा नक्सली ढेर हो गए। 24 घंटे पहले यह ऑपरेशन शुरू होता है और उसके बाद बड़ी खबर यह है कि 31 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। 24 अगस्त का वो दिन भी आपको याद दिला देते हैं जब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि समूल नाश हो जाएगा, पाताल से ढूंढकर नक्सलियों को लेकर आएंगे और नष्ट कर देंगे, नक्सलवाद को खत्म कर देंगे और एक हार्डकोर ऑपरेशन चलाया जाएगा, रूथलेस ऑपरेशन चलाया जाएगा। चलाया गया है। कहां चलाया गया है? दंतेवाड़ा और नारायणपुर की सीमा पर, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया। 31 नक्सलियों के शव बरामद हुए और 35 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। जहां पर यह ऑपरेशन चलाया, विस्तार न्यूज की बहुत बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर आपके लिए वो तस्वीर पहुंचा रही है। हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन से जुड़ी हुई। हेलीकॉप्टर पहुंच रहे हैं, हेलीकॉप्टर में अधिकारी पहुंच रहे हैं, पुलिस लाइन में बैठक चल रही है। कल रायपुर में मुख्यमंत्री ने बैठक ली इस पूरे मामले को लेकर। इसके अलावा आज क्या क्या हुआ? आज जब उन सभी नक्सली को जो शव थे उनको इकट्ठा किया गया, उसके बाद उन्हें पुलिस लाइन दंतेवाड़ा लाया जा रहा है। हमारे साथ नीतेश गर्ग जो लगातार आपको तस्वीर पहुंचा रहे हैं, संजय ठाकुर जो जंगलों में जाकर, जहां पर सूर्य की किरण भी नहीं पहुंचती बमुश्किल, घनघोर घना जंगल, वहां पर मौजूद हैं। अधिकारी शवों के आने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ वो अनमोल तिवारी हैं जो मोटरसाइकिल पर बैठकर ये देख रहे हैं कि जहां से नक्सलियों के शवों को लाया जा रहा है, जवानों के द्वारा कंधे पर रखकर वो तस्वीर पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ अबूझमाड़ से अनमोल तिवारी ये भी दिखा रहे हैं कि कैसा वो पूरा जंगल है। इसके अलावा रायपुर से टीम हमारे साथ बनी हुई है जो पल पल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बता रही है कि खबर क्या है। तो इतनी बड़ी टीम, विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल, सिर्फ इसलिए ताकि आपको नक्सलियों से जुड़ी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक एक जानकारी सही समय पर सबसे पहले मिले। नक्सली घटना, आमतौर पर आपने कई बार सुना होगा कि नक्सलियों ने इतने जवानों को मार दिया, इतने जवान हमारे शहीद हुए, लेकिन वक्त बदला, इच्छा शक्ति बदली, दृढ़ संकल्प सिद्ध हुआ और आज ये दिन आया जब अफसर अपने जवानों की पीठ थपथपा रहे हैं और बता रहे हैं कि जो तस्वीर थी वो बेहद शानदार थी। और तस्वीर क्या थी? तस्वीर थी विजय की, शौर्य की। तो आइए शुरुआत करते, बताते आपको विस्तार से पूरी कवरेज जो लगातार जारी है पिछले 23 घंटे से विस्तार न्यूज पर। और शुरुआत में आपको 10 तस्वीर दिखाएंगे। 10 तस्वीर आपको दिखाएंगे। खास बात यह है कि इन 10 तस्वीरों में आप पूरे घटनाक्रम को अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले 6 तस्वीर भी सामने आ गई। जरा 6 तस्वीर भी आप देख लीजिए, क्योंकि इन 6 तस्वीरों में आप देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 35 से ज्यादा नक्सली ढेर किए गए और जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये कमलेश और नीति की है। 25-25 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों को ढेर किया गया है। ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर आपके सामने है। मौके पर बड़े अधिकारी लगातार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी दे रहे हैं। अबूझमाड़ के जंगल में एनकाउंटर हुआ, वहां से खबर आपको दिखा रहे हैं। मारे गए नक्सलियों के शव वापस लाए जा रहे हैं और इकट्ठा किया जा रहा है। जवानों को शाबाशी देते इन अफसरों की तस्वीर भी आप देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है जब पाताल लोक से ढूंढ कर नक्सलियों को मार गिराया गया है, तो विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल एक बहुत बड़ी टीम के साथ ग्राउंड पर मौजूद है, जो अपनी जान की परवाह न करते हुए, क्योंकि जहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया वहां पर लैंडमाइन बिछाए गए हैं, आईईडी बम प्लांट किए जाते हैं नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए। वहां पर टीम मौजूद है। खतरा बहुत बड़ा है। मोबाइल के सिग्नल काम नहीं कर रहे हैं। आप तक जो तस्वीर पहुंचा रहे हैं बार बार
वहां तक पहुंचकर तस्वीर भेजी जा रही है जहां पर नेटवर्क है। और ये सब इसलिए क्योंकि जब इतने बड़े ऑपरेशन को हमारे जाबाज जवानों ने अंजाम दिया है तो ये तस्वीर, ये खबर और ये पूरा ऑपरेशन आपको हर खबर के तौर पर जानना जरूरी है, हर तस्वीर के साथ जानना जरूरी है और इसलिए लगातार हम आपको ये खबर दिखा रही हैं। AK-47 समेत हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। 6 तस्वीरों में हमने आपको पूरी खबर, पूरी कवरेज बता दी है। और सबसे बड़ी बात है कि अब हम ग्राउंड पर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कौन कौन से जुड़े हुए हैं जरा तस्वीर के साथ सीधे बताते हैं। महत्वपूर्ण नितेश गर्ग, धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपको हर एक तस्वीर बता रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं और लगातार हेलीकॉप्टर से कौन आ रहा है ये भी बता रहे हैं, अधिकारी क्या प्लानिंग कर रहे हैं ये भी बता रहे हैं। संजय ठाकुर जंगल में मौजूद हैं, दंतेवाड़ा में मौजूद हैं, नक्सलियों के शव जहां पर इकट्ठा किए गए, ट्रैक्टर ट्रॉली से भेजे गए, वो तस्वीर आपको उन्होंने दिखाई है। इसके अलावा मृगेंद्र पांडे इस पूरे घटनाक्रम को वो एनालिसिस कर रहे हैं, मायने समझा रहे हैं कि कितना बड़ा ये ऑपरेशन था और कितनी बड़ी ये सफलता है। लेकिन संजय, शुरुआत हम आपसे करेंगे क्योंकि मुझे याद है 2:46 का कल का वो समय था जब आपने ब्रेकिंग न्यूज हमारे ग्रुप में डाली और उसके बाद वो 3 बजे खबर चली कि मुठभेड़ हो रही है और मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, ये भी आपने बताया था, लेकिन आंकड़ा नहीं आया था। आज 24 घंटे में बहुत कुछ बदला है छत्तीसगढ़ में। देखिए, 24 घंटे बाद अभी ताज़ा अपडेट ये है कि मुठभेड़ अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जवान नक्सलियों के शवों के साथ और जो सामग्री उन्हें मिली है उसे लेकर अब जंगलों से बाहर आ गए हैं, सुरक्षित स्थान पे आ गए हैं। लेकिन अभी भी इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये भी अबूझमाड़ का ही इलाका है। अभी भी जवान अबूझमाड़ के इलाके में है, लेकिन अब जवानों ने ऑपरेशन पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। जवान अब वापस दंतेवाड़ा की ओर लौट रहे हैं, जहां आज शायद 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें ये बताया जाएगा कि ये जो नक्सली मारे गए हैं ये किस कैडर के थे, जो हथियार उनसे जब्त हुए हैं उन्हें शो किया जाएगा और साथ ही बताया जाएगा पुलिस के द्वारा कि ऑपरेशन कैसे लॉन्च किया गया और ये ऑपरेशन कितना महत्वपूर्ण था। लेकिन उससे पहले जो मेरे साथी हैं नारायणपुर के नावेद, जो लगातार इस पूरी खबर पे नज़र रखे हुए थे और जो इस इलाके से वाकिफ़ है, उनसे समझते हैं कि ये पूरा ऑपरेशन कैसे लॉन्च हुआ। क्योंकि मैं देख रहा था जब जवान लौट रहे थे तो उनमें कुछ जवान जो है इनके दोस्त थे जो इनसे बहुत खुल के बात कर रहे थे। क्या कुछ बात हुई, बहुत अंदरूनी मत बताना, लेकिन ऊपरी बताइए कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ ऑपरेशन पूरा लॉन्च? ऑपरेशन इनकी 2 तारीख को लॉन्च किया गया, जो रात के समय में लॉन्च किया गया था, जिसके बाद लगातार इन लोग ने अलग अलग जगह पे ठिकाना से पैक करके ऑपरेशन को जंगल के में मूवमेंट के लिए फोर्स को भेजा गया ऐसे बता रहे थे। और इन जगदलपुर से भी और अपना दंतेवाड़ा, इन सभी जगह के STF की टीम और DRG की टीम को जंगल की ओर भेज दिया गया और उसके बाद लगातार उस जगह पे सर्चिंग तैयारी किया गया। तो नक्सलियों का ये एक बड़ी सी मीटिंग चल रही थी। उस जगह पे नक्सलियों के चारों तरफ से इन लोग एक कॉर्ड बनाते हैं, जिससे ऑपरेशन होता है तो चारों तरफ से जंगल को घेरा जाता है। उस कॉर्ड के अंदर में 60 से 70 नक्सली आ गए और जिस नक्सली ने फंसा तो उसने नक्सलियों ने को समझ आ गया कि अब हमारा बचना मुश्किल है। नक्सली ने पहले फायरिंग खोला, इसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई दिया। तो जवाबी कार्रवाई देते देते नक्सली 31 नक्सली कि जो 100 बरामद हुए, उसके बाद और भी संख्या बढ़ने की संख्या हुई थी, लेकिन अब तक की 36 की आंकड़ा पता चल रहा है। देखिए, 2 इसमें बातें हैं जो गौर करनी चाहिए। पहला ये कि लगभग 60 से 70 नक्सली थे और जवानों ने इस पूरे इलाके को घेरा। जवान एरिया ही बता रहे थे, कितना एरिया था जिसे घेरा गया था? जवान ने एरिया बताया लगभग से 3 से 4 किलोमीटर के बीच को ही घेरा गया था। 3 से 4 किलोमीटर का दायरा जो है उसे घेरा गया था। 1000 से ज़्यादा जवान शामिल थे इस ऑपरेशन में। 8 घंटे से अधिक फायरिंग चली है। मेरे साथ अनमोल भी है। अनमोल लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे थे कि जवान किस तरह उन शवों को लेकर, हथियारों को लेकर पहुंच रहे थे सुरक्षित स्थान पे। संजय जी, बड़ी बात ये थी कि जब जवान सुरक्षित लौटे शवों को लेकर के, तो उनके अंदर कहीं भी एक निराशा, मतलब जो एक होता है ना कि इतने थक गए हैं, वो थकान नहीं नज़र आ रहा था। वो कहीं ऐसा नहीं नज़र आ रहा था कि थक गए हैं, ये हो गए हैं। वो खुश थे और उनकी जो सफलता उनको मिली है इसको लेकर के वो एक दूसरे को विश कर रहे थे, बधाई दे रहे, एक दूसरे को ढांढस कह रहे थे कि आप ठीक हो जाओगे। किसी को अगर थोड़ा बहुत चोट भी लगा तो ये जो एकता था ना, ये संजय लौट रहे हैं आपके पास, क्योंकि अनमोल जिसका जिक्र कर रहे हैं वो जरूरी है बताना। नितेश, आप जो जहां पर मौजूद थे और सुबह से आपने हर एक जानकारी दी है, आप सभी लोगों की मेहनत को हम सलाम करते हैं। अभी क्या खबर मिल रही है, कब तक नक्सलियों के शव मिलेंगे? अपडेट क्या है 24 घंटे के बाद?
मेरे साथी जिस खुशी को महसूस कर रहे हैं उस खुशी को महसूस करने के लिए मैं रुका हुआ हूं और आप देख लीजिए तमाम जवानों को भी इंतज़ार है। ये तमाम जवान दिखाई दे रहे होंगे, वो भी टोह लगाकर बैठे हैं कि कब आएंगे हमारे साथी कब आएंगे। लेकिन ताज़ा अपडेट जो है वो यही है कि तमाम जो है जवान वहाँ से निकल गए हैं और ये जो तैयारी है, ये तैयारी बार बार मैं इसको दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ी ही देर बाद इतनी हलचल होने वाली है कि यहाँ पर पूरा जमावड़ा लगने वाला है, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो सभी लोग हो, और ये यहीं पर हथियारों का जखीरा होगा और यहीं पर तमाम लाशों को जो है रखा जाएगा नक्सलियों को। लुभन मेरे सहयोगी हैं, लुभन जल्दी बताइएगा क्या क्या अपडेट आ रही है, क्या क्या मैं लुभन से बात करूंगा और उनकी बात सुनूंगा, लेकिन मुझे जल्दी जल्दी बताना है, तस्वीरों को भी दिखाना है। मृगेन जी, आपका कमेंट हम चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। 24 घंटे पहले खबर आती है और 24 घंटे में नक्सलियों पर जो शामत बनकर टूटे हैं सुरक्षा बल, वो एक उदाहरण बन जाता है, इतिहास बन जाता है। जी देखिए, ठीक 24 घंटे पहले हमने इसी न्यूज़ रूम से पहली खबर ब्रेक की थी, क्योंकि बस्तर में जो हमारे साथी हैं संजय ठाकुर, वो जुड़ रहे थे, लाइव में जुड़ रहे थे। और 24 घंटे बाद देखिए बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इन 24 घंटे में आप देखिए नक्सली मारे गए हैं, बड़ी मुठभेड़ हुई है, जवान सुरक्षित वापस लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास पर हाई लेवल की मीटिंग हुई, गृह मंत्री से मुख्यमंत्री की बात हुई, केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी, उनसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बातचीत हुई। और आज मुख्यमंत्री का जो बयान आया है वो जवानों का हौसला बढ़ाने वाला है, जवानों को प्रेरित करने वाला है। कुल मिलाकर आप 24 घंटे में नक्सलियों को, जहां 24 घंटे पहले फायरिंग चल रही थी, गोलीबारी चल रही थी, वहां अब जवान जो है उन नक्सलियों का 100 लेकर लौट रहे हैं, जो अपने में एक अदम्य साहस की कहानी को बता रहा है। बिल्कुल अदम्य साहस की कहानी को मृगेन जी हम सुन रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है उसको फील करते हुए। और हमारे सहयोगी तो उसको जब बातचीत कर रहे हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जा रहा है कि हमारे जवानों के अंदर कितना अदम्य साहस है। मैं लौटूंगा आप सभी के पास, जरा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर 10 तस्वीरों में इस पूरे घटनाक्रम को बताने की कोशिश करते हैं। और इन 10 तस्वीरों को आप देख लीजिए। जो नक्सली हैं जिन्हें ढेर किया गया 31, उसमें से 2 बड़े नक्सली हैं, कमलेश और नीति। इन दोनों नक्सलियों को ढेर किया गया, इनके ऊपर इनाम घोषित था। इसके अलावा जहां पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया वहां विस्तार न्यूज की टीम है शवों को वापस लाते हुए। तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर अधिकारी की टीम भी मौजूद है। सड़क जो आपको जाती हुई नजर आ रही है ये उसी जंगल की तरफ जाती हुई नजर आ रही है और इससे कई किलोमीटर जा रहा है, 1-2 किलोमीटर नहीं, 15-20 किलोमीटर तक जवान ऐसे पैदल गए हैं, ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसके अलावा लगातार हमारी टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है, चाहे हेलीकॉप्टर की वो तस्वीर हो, चाहे शाबाशी देते हमारे अधिकारियों के द्वारा जो जवानों की तस्वीर सामने आ रही है कि शाबाशी दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। और इसके अलावा जो नक्सली थे वो 1-2 नहीं दर्जनों की संख्या में थे, ये भी आपको बताया जरूरी। तो 10 तस्वीरों में आप समझिए कि पूरा घटनाक्रम पिछले 24 घंटे में कैसे बदला है और पिछले 24 घंटे में इन 10 तस्वीरों के माध्यम से आप समझेंगे कि कैसे जो है लगातार घटनाक्रम बदलता रहा और एक एक खबर आती रही सामने। तो इन 10 तस्वीरों में आप समझ गए होंगे पूरी खबर। एक बार फिर से ग्राउंड पर चलते हैं, जंगलों में मौजूद है हमारी टीम। नीतेश गर्ग हमारे साथ दंतेवाड़ा से हैं और मृगेन पांडे भी लगातार बने हुए हैं जो आपको एनालिसिस करके बता रहे हैं कि ये खबर कितनी बड़ी है, क्यों सुननी चाहिए, क्यों देखनी चाहिए खबर। आपका अपना चैनल ग्राउंड पर मौजूद है तो आप देखिए, तस्वीर भी आपके सामने आ रही है। नीतेश अब कितना समय बचा हुआ है शवों को यहां तक पहुंचने में, और आज जब वो तस्वीर सामने आएगी 31 शव सामने होंगे, AK-47 होगा, इंसास होगी, SLR होगा, तो ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी वो तस्वीर। कैसा भी एनकाउंटर हुआ था कभी। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, और ये तमाम जानकारी मेरे लुभन मेरे सहयोगी यहाँ पर लगातार दंतेवाड़ा जो देखते हैं, यहाँ दंतेवाड़ा से खबरें पहुँचाते विस्तार न्यूज़ को दर्शकों को बताएंगे। लुभन क्या ताज़ा अपडेट्स है। बस कुछ ही समय का और जो जवान है छिन्नार से निकल चुके हैं नक्सलियों के शव को लेकर और पहुंचने ही वाले हैं बस दंतेवाड़ा। उसके बाद जवानों के शव और जो हथियारों का जखीरा है उसे पुलिस जवान प्रस्तुत करेंगे और मीडिया के सामने लाएंगे। साथ ही बस्तर IG P सुंदरराज सर, DIG कमलोचन सर, SP दंतेवाड़ा मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी, क्या ये सब कुछ बिल्कुल यही होने वाला है और जगह जगह पर और तैयारियों की इनपुट आ रही है? क्या कोई बड़े सेलिब्रेशन या कुछ अन्य चीज़ों की इनपुट मिली? बस जो जवान आएंगे और उसी के लिए तैयारी यहाँ चल रही है।
तो विवेक, जवान जो आएंगे, तैयारी चल रही है और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो नया घटनाक्रम हो रहा है। थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा, दुर्गेश जी ज़रा जूम करके दिखाइएगा वो तस्वीर। कि ऐसा लग रहा है कि मानो जवानों को वहाँ पर सामने लिखा है ऑल गेम सम गेम ऑल, तो कोर्ट लिखा हुआ है और वहाँ जवानों के साहस को प्रतीकात्मक रूप से चिन्हों से बनाया गया है। तो इस तरीके से कई जगहों पर अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं और हम लगातार उनको ट्रैक भी कर रहे हैं ताकि हम दिखा पाएँ, बता पाएँ, कोई भी तस्वीर न छूटने पाए। विवेक, बिल्कुल वो क्षण नज़दीक आने वाला है जब हर एक चीज़ और बारीकी से और गहराई से और विस्तार से विस्तार न्यूज़ दिखाएगा। विवेक, बिल्कुल बारीकी से, विस्तार से और पूरी एक एक तस्वीर आप लोगों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। मृगेन जी, हम देखते आए हैं कि नक्सलियों को लेकर जब जब ऑपरेशन चलाया गया है तब तक नक्सली घटनाओं में कमी आई है। कांकेर में मुझे याद आ रहा है कि 16 अप्रैल को 29 नक्सलियों को ढेर किया गया था और अब दंतेवाड़ा, नारायणपुर में इस तरह का ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। आपको लगता है कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर करेंगे, क्योंकि वहां भी संख्या बढ़ रही है? सरकार ने तो 2 ही ऑप्शन दिया है, या तो मुख्य धारा में शामिल हो या गोली खाओ। देखिए, आप देखिए पिछले 9 महीनों में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, नक्सलियों के खिलाफ जो इनकाउंटर हैं वो लगातार जारी हैं। कोई भी बड़ी वारदात करने में नक्सली सफल नहीं हो पाए हैं। ये बता रहा है कि नक्सली पूरी तरह बैकफुट पर है और जिस तरीके से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फोर्स प्लान कर रही है और उसको एग्जीक्यूट कर रही है, उससे इन लोगों को फायदा मिल रहा है और नक्सली बैकफुट पे हैं। बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण भी नक्सली कर रहे हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो राज्य सरकार आत्मसमर्पण पॉलिसी बनाने जा रही है, उससे उस पॉलिसी के आने के बाद बड़े पैमाने पर नक्सली, जो बड़े नक्सली हैं, मध्यम दर्जे के नक्सली हैं, वो आत्मसमर्पण करेंगे, क्योंकि उनकी जो पुनर्वास नीति है उसमें बहुत सारी सुविधाएं देने की बात कही जा रही है। उनको आवास दिया जाएगा, खेती करने के लिए ज़मीन दी जाएगी, इसके साथ ही तमाम सुविधाएं, नौकरी, जो नौकरी करने लायक होंगे, क्योंकि डीआरजी में आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी भर्ती कराया जा रहा है। तो इस तरीके से अभी कल ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 95 आत्मसमर्पित नक्सलियों को नौकरी का नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया। तो ऐसा आप समझिए कि आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव बस्तर में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आत्मसमर्पण पॉलिसी से प्रभावित होकर हार्डकोर नक्सली हैं, जो बंदूक उठाकर जंगलों में घूम रहे हैं, जो वो मुख्य धारा में आएंगे, वो लोगों से जुड़ेंगे और अपने जीवन में एक नया बदलाव महसूस करेंगे। इससे बड़े पैमाने पर बस्तर में शांति आएगी आने वाले समय में। इसके साथ ही जिस तरीके से फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो रहा है, सीआरपीएफ के करीब 5000 जवान अभी आए हैं बस्तर में और उनको अंदरूनी इलाकों में भेजा जा रहा है। उन जवानों की मौजूदगी में पहला, बस्तर में विकास कार्य तेज होंगे, दूसरा, लोगों का जो विश्वास है फोर्स और सरकार के प्रति, वो विश्वास बढ़ेगा। तो ये 2 चीज़ें, आप भरोसा पैदा कर रहे हैं और विकास कर रहे हैं, उस लिहाज से बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। भरोसे का जो जिक्र आपने किया है मृगेन जी, इसके बारे में और आपसे जानकारी लेंगे कि भरोसा कितना जरूरी था। लौट रहे हैं आप सभी के पास, क्योंकि जब डीआईजी ने बातचीत की, विस्तार न्यूज से बातचीत हुई, तो उन्होंने क्या कुछ इस ऑपरेशन को लेकर जानकारी दी है, वो आपको सुनना जरूरी है, इसलिए सुन लीजिए। इस वक्त मैं उसी अबूझमाड़ के जंगलों में हूं। यहां से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ही वो मुठभेड़ हुई है और यहां इस वक्त खुद इस पूरे ऑपरेशन पर नज़र रखने वाले, इस पूरे ऑपरेशन को लीड करने वाले डीआईजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बधाई, बहुत बड़ी सफलता मिली आप लोग को, लेकिन कितना मुश्किल था ये ऑपरेशन और कैसे संभव हुआ? कि हमको जो है ऐसे सूचना लगातार आ रही थी कई दिनों से इस एरिया में जो है कि अबूझमाड़ के जो कुछ शीर्ष माओवादी इस एरिया में, जो विशेषकर नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले के बॉर्डर में जो है एक जंगल और पहाड़ का एक लोकेशन आ रहा था, वहाँ पर डेरा डाले हैं और साथ में एक ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। उसी आधार पर जो है हमने जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें नारायणपुर, दंतेवाड़ा का डीआरजी कमांडो और उसके बाद जो है एसटीएफ का बल, ये तीनों मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन हम लोगों ने जो परसों लॉन्च किया था। और कल सर्चिंग अभियान के दौरान जो है 1 बजे से लेके शाम 6 बजे तक जो है माओवादियों के साथ ज़बरदस्त मुठभेड़ हुआ, जिसमें कि 31 जो माओवादियों का शव जो है सुरक्षा बलों को जो है बरामद हुआ है। और साथ में जो है AK-47, UBGL, LMG, इंसास, SLR, 303, 315 बोर, 12 बोर, कई तरह की जो है वेपन हमको जो है बरामद हुए हैं। इतिहास रच दिया, सबसे बड़ी मुठभेड़ अब तक की, सबसे अधिक नक्सली मारे गए हैं।
हाँ, अभी तक का अगर हम देखें जो है छत्तीसगढ़ में नक्सली ऑपरेशन के इतिहास में, तो निश्चित तौर से अभी तक की जो है सबसे बड़ी संख्या है। तो ये आपको हम सुना रहे थे कि किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। अब आईजी पी सुंदरराज ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनना चाहिए। अभी डेड बॉडी की शिनाख्ती कार्रवाई जारी है। शिनाख्ती होने के पश्चात और अपडेट मिल जाएगा। अब तक वेपन के हिसाब से देखा जाएगा LMG से लेकर AK-47, SLR, इंसास 303, इस प्रकार लगभग 15-16 जो ग्रेडेड वेपन्स और काफ़ी बड़ी संख्या में अन्य जो लोकली फैब्रिकेटेड वेपन्स और 315 बोर इस प्रकार का काफ़ी बड़ी संख्या में 12 बोर वेपन भी रिकवर किए गए थे। तो इस ऑपरेशन को जिस तरह से अंजाम दिया गया है उसके बारे में आपको ये बता देते हैं कि 4 दिन पहले प्लानिंग हुई, उसके बाद टीम जाती है, कई किलोमीटर पैदल नदी नाले को पार करती है, पहाड़ चढ़ती है, उतरती है, उसके बाद उस जंगल तक पहुंचती है जो घनघोर घना जंगल है, थुलथुली का जंगल, जहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। नीतीश गर्ग दंतेवाड़ा से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीतीश, अब सवाल इस बात को लेकर है कि लगातार विस्तार न्यूज हर एक जानकारी दे रहा है, ये कितना चैलेंजिंग है, आप इस वक्त क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं, ये भी दर्शकों को बताना जरूरी है, बताइए। विवेक, मैं सच में कहूँ कोई चैलेंज महसूस नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें तो एक उत्साह है, उमंग है। पूरी टीम, मेरे या मेरे सहयोगियों की बात करिए, हम हर एक क्षण को जी रहे हैं, उसे जीने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हमारे संपादक का भी मानना है कि तस्वीरों को दिखाना, तस्वीरों से बात करना, उनको डिलीवर करना, तो वही कोशिश है। और धूप हो या प्यास हो या भूख हो या रात भर का जागना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लगातार चल रहे हैं और इसी तरह चलते जाएंगे, हर एक तस्वीर दिखाते जाएंगे। जी, यानी कि जोश हाई है। और मृगेश जी, हमारी जब इतनी बड़ी टीम ग्राउंड पर मौजूद है और हर तस्वीर को भेज रही है, और जैसा नीतीश बता रहे हैं कि चैलेंज नहीं है बल्कि हर तस्वीर को वो जी रहे हैं, ये पल 25 साल के आपके राजनीति, आपकी पत्रकारिता के करियर में शायद कभी आपने महसूस किए हों। देखिए, इस 25 साल 24 साल में आप अनुभव करिए कि हम लोग जब भी खबरें आती थी तो जवानों की शहादत की खबरें आती थी, और उसमें हर तरफ तनाव की स्थिति रहती थी। बड़े बड़े अधिकारी तनाव में घूमते थे, नेता जो उस समय मुख्यमंत्री होते थे या गृह मंत्री होते थे वो तनाव में। लेकिन आज स्थिति जस्ट उल्टी है और लोग एक जोश फील कर रहे हैं। चाहे आप थोड़ी देर पहले आपने आईजी बस्तर सुंदरराज का बयान सुनाया, या इससे पहले कमल लोचन कश्यप, उनकी बातों में आप देखिए किस तरीके का एक गर्व की अनुभूति हो रही है। लेकिन इससे पहले जब हम लोग देखते थे छत्तीसगढ़ में जो नक्सलियों के खिलाफ इनकाउंटर होते थे, उसमें जवानों की शहादत होती थी, तो ये अधिकारी बात करने से डरते थे क्योंकि जवान मारे जाते थे। जवानों का मारा जाना बहुत दुखद होता था, और इन 24 सालों में परिस्थितियां बदल गई हैं। ये एक सुखद संकेत है छत्तीसगढ़ के लिए भी और देश के लिए भी। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा कि देश में अगर दिल्ली में कोई व्यक्ति बैठा है और वो छत्तीसगढ़ के बारे में जानना चाहता है, समझना चाहता है, तो सबसे पहले नक्सल को जानना चाहता है। और उनके मन में ये रहता है कि छत्तीसगढ़ में, रायपुर में एयरपोर्ट से निकलने के बाद कुछ दूरी पर नक्सली रहते हैं और नक्सली मार देंगे। ये परिस्थिति जो है, इस छवि को तोड़ने में 24 साल का लंबा समय लगा है। और आज जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही कि हमारे जवान नक्सलियों को मार रहे हैं, निसंदेह पूरे देश नहीं विश्व में भी एक संदेश जाएगा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद कमजोर हुआ है, नक्सलवाद खात्मे की तरफ है। सरकारों का जो प्रयास है, पुलिस फोर्स का जो प्रयास है, वो आम आदमी के लिए लाभदायक होने वाला है। जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और इस बात को जो लोग सुन रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कितना बदलाव आया है। नीतीश, ये बदलाव इच्छा शक्ति का प्रतीक है, दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। और दंतेवाड़ा में आप मौजूद हैं, तो क्या आपको एक पल भी लगा कि आप नक्सलियों के गढ़ में हैं? असुरक्षा जो एक महसूस होता ही रहा है पिछले, जैसा मृगेश जी जिक्र कर रहे थे, क्या वैसा कुछ फील हुआ आपको? विवेक, मैं पहले भी बस्तर आया हूँ और लगभग मैं 25 दिन तक रुकने का मुझे सौभाग्य मिला है। लेकिन माँ दंतेश्वरी की महिमा कहिए, यहाँ के लोगों का प्रेम कहिए, यहाँ की प्रकृति की प्रधानता कहिए, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यहाँ कभी कोई डर है, या क्योंकि
हमेशा से भरोसा रहा है प्रणाली पर, जो सरकार है या जो सिस्टम है, जो देश के जवान हैं जो हमारे यहाँ पर डिप्लॉयड हैं। जी। 60,000 जवान लगभग जो यहाँ की धरा है वहाँ पर उतरे हैं, वो चप्पे चप्पे पर यहाँ हिफाजत करते हैं। दुर्भाग्यवश कायराना हरकतों के कारण नक्सलियों की भोले भाले ग्रामीणों के ऊपर घात लगाई जाती थी, जवानों के ऊपर घात लगाई जाती थी, लेकिन अब तस्वीर जवान बदल गई है मुस्तैदी नीतीश, से डटे रहे। तस्वीर बदल गई है। उस बदलती तस्वीर की कहानी के पिछले 24 घंटे में विस्तार न्यूज दर्शकों को हर एक तस्वीर के साथ ही बता रहा है कि बहुत बड़ा ऑपरेशन आज हुआ है, जो कल से लेकर अब तक नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका नीतीश और मृगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।